नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान होना है 28 अक्टूबर को। सभी पार्टी के नेता अपने तरफ से दमखम लगाए बैठे हैं। कोई पैसे का खेल कर रहा है तो कोई दारू का खेल, चोरी छुपे सभी तरह का खेल जारी है और छोटे पार्टी के उम्मीदवारों को उसमें साहा और मात देने का खेल लगातार जारी। इसी क्रम में आज हमारी यात्रा बीहपुर विधानसभा पहुंची है। बीहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहां से कद्दावर नेता शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी चुनावी मैदान में हैं। पूर्व सांसद भी रहे हैं। उनके खिलाफ इंजीनियर शैलेंद्र चुनावी मैदान में हैं एनडीए से, और एक और नेता समाज सेवी, खेलकूद से जुड़े नेता, गरीबों के मसीहा, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गौतम प्रीतम जी हमारे साथ हैं। क्षेत्र में जनता इस बार यही कह रही है कि लड़ाई है तो बुलो मंडल और गौतम प्रीतम की, इनके अलावा किसी में लड़ाई नहीं होगी। एक या दो की लड़ाई इन्हीं दोनों में। चलिए अब जानते हैं इन दोनों में साह और मात का खेल देने में कौन बाजी मारता है, कौन मैच का विनर होगा, कौन रनर अप होगा। हमारे साथ गौतम प्रीतम जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर समाज सेवा में कब और कैसे आए, और समाज सेवा में आए तो राजनीति में क्यों आए, राजनीति में आने का क्या मकसद है। 30% बनाम सेवा विकास, 30% या सेवा। असल में सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है और हम लोग जिस देश में रहते हैं वह सेवा ही असल में धर्म भी है। विकास या 30%? विकास। चुनाव कैसे लड़ेंगे अगला? चुनाव की जो हमारी बुनियाद है, पिछली जो भी सरकारें रही हैं, आती जाती रंग बिरंगी सरकारें, वो सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ टिकट खरीद करके लाते हैं। वह जाति के नाम पे लाएं, धर्म के नाम पे लाएं, पैसे के बल पे लाएं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास से कोई मतलब नहीं है वर्तमान नेता को, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो। गौतम प्रीतम पैसा को नहीं छुएंगे, विकास को छुएंगे, विकास की तकदीर लिखेंगे बीहपुर के लिए। तो गौतम जी समाज सेवा में कैसे आ गए? जी, समाज सेवा में यूँ आए। मैं तो स्पोर्ट्स में था, तो स्पोर्ट्स में होने के बाद सबसे पहले मेरे मन में सवाल आया कि बीहपुर के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों स्पोर्ट्स को हमने तैयार किया, लेकिन एक खेल का स्टेडियम नहीं है। तो खेल के स्टेडियम के डिमांड को लेकर के उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी, राम प्रकाश महतो शिक्षा मंत्री थे कटिहार से, यहाँ के विधायक बुलो मंडल थे। इन सबको बुलाया, इनसे मीटिंग की, बातचीत की, माला पहनाया, स्वागत किया, ताली बजवाया, और हम लोगों ने कहा कि हमें एक स्टेडियम चाहिए। बहुत बढ़िया से उन लोगों का खाना वाना भी खिलाया था, स्वागत किया था। कांधे पर हाथ धर के राम प्रकाश महतो ने कहा था कि बुलो मंडल, ये सब युवक बहुत होनहार युवक है, आप इन लोगों को मदद करिए और स्टेडियम बनाने में सहयोग करिए, मैं भी फंड दूंगा। और ठीक दूसरे दिन सुबह में बुलो मंडल के घर पर हम लोग पहुँचे। उन्होंने कहा घर पे आइए। हम 4 लोग गए थे। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो उन साथ में थे, और 2 मेरे मित्र थे, करार खान और डब्लू जी। इनके साथ उनके घर पे गए तो उन्होंने कहा, गौतम जी खेल कूद तो हम भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर कलाई का पूरा जो है बोड़ा रखा रहता है, और अपने ही साथी से कहते हैं कि रात में 2-4 बोड़ा उठा लेना और सुबह बैट बॉल खरीद लेना। तो मैंने कहा कि मैं जो खेल कूद में हूँ वो खेल कूद चरित्र का निर्माण करता है, और आप कहते हैं चोरी करने के लिए, तो मैं ऐसे चीज़ों पर चलने वाला नहीं हूँ। तो आपको हाथ जोड़ते हैं, अगर खेल का स्टेडियम में आप दे सकते हैं तो आपका वेलकम है, और नहीं तो आप तो नहीं गौतम जी, आप पटरी से थोड़ा दूसरी तरफ चल रहे हैं। हम कहले मुझे यही रास्ता पसंद है जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ चरित्र हो, जहाँ ये नहीं होगा नहीं। और मैंने उनको हाथ जोड़ा और वहाँ से चला आया। उसके बाद दोबारा मैं वापस नहीं गया। फिर मैं यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को बीहपुर महोत्सव 2006-2007 में किया। चूँकि बीहपुर आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सत्याग्रह लंबा अगर चला है तो वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में नोट है, वो यहाँ है। अगर आपको पढ़ना है तो बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किताब है, 20वां अध्याय जो है पूरा का पूरा वो बीहपुर के ऊपर लिखा गया है। सैकड़ों लोग यहाँ पर शहीद हुए, चाहे सदानंद झा हो, शनिचर चमार हो, लड्डू कुमार हो, फौदी मंडल हो, दशरथ महतो हो, खुजरी मांझी हो। आज तक कोई बीहपुर में कोई स्मारक नहीं है जितनी आज़ादी के लोग आंदोलन में मारे गए। अभी अभी आप बगल से आए होंगे सोनबरसा गांव से, इतने बड़े अमीर लोग भी वहाँ रहते हैं, जमींदार भी रहते हैं, एक स्मारक तक नहीं बना सका।
ना विधायक ने बनाया, ना यहाँ के किसी सांसद ने इसको ध्यान। हमने सत्याग्रह स्थल संघर्ष का डिमांड किया, बीरपुर से लेकर के भागलपुर तक रेल चलती थी वो बंद हो गया, हमने उसका डिमांड किया। NH 106 का डिमांड किया, रेलवे के अंदर प्लेटफार्म बने कि दर्जनों लोग जिनका पैर कट गया, विकलांग हो गया, हमने 2.5 साल तक लगातार आंदोलन चला करके बीरपुर के अंदर ऊंचा प्लेटफार्म का डिमांड किया, जो बन रहा है। NH 106 की लड़ाई लड़ी। यहाँ जैसा कि आप केलांचल के नाम से आपने एक बनाया है चैनल, मैं आपको नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बीरपुर जो वास्तविक में केलांचल है। केले के पत्ते पर हम खाना खा सकते हैं। केरल में केले के पत्ता को होटल में परोसा जाता है, हमारे यहाँ थर्मोकोल में खिलाया जाता है। एक तो हमारा शारीरिक नुकसान है उससे, और आर्थिक नुकसान भी है। केला का जो चिप्स हम केरल का खाते हैं, हम अपने यहाँ का केला का चिप्स नहीं खा सकते। केला का जो थम है उसका जो बन सकता है, फाइबर बन सकता है, जो पुल के अंदर किया जा सकता है, उससे रेशा निकलेगा तो धागा बनेगा तो वस्त्र बन सकता है। बहुत सारा चीज है सर, लेकिन उस पर कभी हमारे विधायक सांसद नहीं सोचते। विधायक और सांसद ने ये कभी नहीं सोचा कि केले के उद्योग से, केले का पत्ता से हम एक ऐसा इंडस्ट्री लगाए, उससे चिप्स बन सकता है, कपड़े में यूज हो सकता है उनका धागा, बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, धन कैसे आए। धन पहले, विकास बाद में। विकास बाद में होगा, धन पहले होगा, नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अब तो चुनाव धन बल की होती। सर, सोशलिस्ट पार्टी में कैसे आ गए? सोशलिस्ट पार्टी में एक बड़ा नाम है चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर। बिल्कुल, सच्चर जी का बहुत बड़ा नाम है। कुलदीप नैयर, भाई वैद, डॉक्टर प्रेम सिंह, रेमन मैगसासे अवार्डी, संदीप पांडे, ऐसे तमाम जो हमारे पन्नालाल सुराणा महाराष्ट्र के बड़े लोग हैं। बाबा आढाव का भी नाम सुने होंगे जिन्होंने पूरा ये किया। तो उन सब लोगों की टीम के साथ हम काम करते रहे हैं 2007 से। और सोशलिस्ट पार्टी जो है वो विलय कर गई थी जनता पार्टी के बनने के समय 1974-77 में, जिस समय सरकार बनी थी जेपी का। तो बहुत लोग जो असहमत थे वो उस सरकार में नहीं गए, बाहर रह गए। उन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो देखा कि भाई सामाजिक न्याय के नाम पे लालू जी धुरंधर है, मुलायम सिंह यादव है, मायावती आए, रामविलास आए, लेकिन जब वो सब लोग आकर के सिर्फ पूंजीपतियों के ही कठपुतली बन करके रह गए, तो इन लोगों ने फिर एक 2009 में एक भारत यात्रा निकाला। डॉक्टर सुनीलम, किसान के बड़े नेता है मध्य प्रदेश के मुलतई के, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा उनका नाम है। उनकी अगुवाई में मैं पूरा भारत का यात्रा किया 2009 में। और फिर 2011 में सोशलिस्ट पार्टी का पुनर्गठन हुआ हैदराबाद के सम्मेलन में, मुझे युवा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का बनाया गया। फिर निरंतर पिछले वर्ष 2015 में मैं चुनाव लड़ा। 2015 के चुनाव में मैं जब लोगों के पास जा रहा था तो मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मोबाइल में आता था कि गौतम जी इतना रुपया दीजिएगा तो यहाँ इतना वोट है, इतना ये दे दीजिएगा तो यहाँ ये है, इस जाति का वोट यहाँ है। तो मैंने मंच पर, अगर मेरे यूट्यूब को सर्च करेंगे, फेसबुक को सर्च करेंगे, तो हमने कहा अगर जाति के नाम पे वोट देना है तो अपने जात को दे देना, शराब के नाम पे वोट देना है तो उसी शराबियों को दे देना। मुझे अगर वोट देना है तो जहां माँ बहन की इज्जत हो सकता है, जहां समता और न्याय की बात हो सकता है तो मुझे वोट करना, अन्यथा वोट ना करना, तुम अपना वोट अपने पास रखो। आज के डेट में भी मेरा चुनाव का एजेंडा है। मैं आज खड़ीक प्रखंड में गया था, वो गाँव का नाम है गणेशपुर सुढ़ा, चौरसिया समाज के ज़्यादातर लोग हैं। हमने कहा कि आप बताइए कि आप लोग बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया को जानते हैं? एक ने भी जवाब नहीं दिया। हमने कहा नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं। लोक अदालत जो चल रहा है बाबू शिवदयाल चौरसिया के कारण से लोक अदालत का स्थापना वो पूरी संकल्पना, आज गरीब लोग उसके माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हैं और न्याय उनको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस सवाल पर हम लगातार काम कर रहे हैं कि ये लोग जितने सामाजिक न्याय के धुरंधर के नाम पाए, लालू जी के 15 साल में शिक्षा चौपट हुआ, सड़क चौपट हुआ, ट्रांसपोर्ट चौपट हुआ, महिलाओं के, लड़कियों के साथ बलात्कार बढ़ा। फिर जो ये 15 साल आया, सड़कें तो बनी लेकिन 6 महीने में टूट गया। टीचर तो बनाया तो किसी का 50,000, किसी को 1500 का टीचर बनाया, आपस में लड़ा दिया। शिक्षा के नाम पर उन्होंने क्या किया? बंदर बांट किया। 10,000 मैट्रिक पास करने वाले को, 15,000 इंटर पास करने वाले को, बीए पास करने वाले को 25,000 पैसा देता है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा नहीं देता है। जैसे गांव में कहावत है कि बुरलेला को पैसा दे दो, ज्ञान मत दो। तो ये नीतीश की जो पूरी सरकार है, सुशील मोदी की सरकार है, और कुछ दिन इस तेजस्वी की तेज रफ्तार की जो बात कर रहे हैं वो भी सरकार में शामिल रहे। ये सब कुर्सी के सेटर है, जनता के शुभचिंतक नहीं।